हेलो दोस्तों, नमस्कार। KLB फैशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की अब अगली जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आपको मैं शर्ट का पैटर्न बना के बता रहा हूँ, मैनुअल। ये भी आपका मतलब 0 से 5 साल का बच्चे का नाप का शर्ट का पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न को हम डायरेक्ट कटिंग कैसे करते हैं, टेलर मेथड से हम बना के बता रहे हैं, ठीक है। कैड में मैंने पहले से वीडियो बना रखी है मीडियम साइज़ का, आप उसका डिस्क्रिप्शन में इसमें मैं लिंक भी दे दूंगा, देख ले सकते हो कैड में कैसे बनेगा, मैनुअल कैसे बनेगा, ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, आपका जो फ्रंट प्ले किट है, उस प्ले किट के लिए आप मार्जिन इसमें छोड़ के चलिए। तो प्ले किट में मतलब 2 इंच का मार्जिन में छोड़ के चलो प्ले किट के लिए। तो जो सेंटर लाइन है पैटर्न का, पेपर का, इसमें 2 इंच आप छोड़ के चलो। पहले जो 2 इंच मैंने ऐसे छोड़ के मार्क लगा दूंगा और आप पैटर्न मास्टर की सहायता से आप इसकी मतलब मार्किंग कर लीजिए। आप सीधा ये मार्किंग कर लिया पैटर्न की सहायता से और ऐसा, ठीक है दोस्तों। ये आपका पास जो है प्ले किट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से ये HPS पॉइंट की जो लाइन है उससे आपको क्या करेंगे, मेरे पास जो लंबाई है वो लंबाई है 16 सेंटीमीटर, 16 इंच। 1 इंच का मैं फोल्डर लेके चल रहा हूँ, तो मैंने 17 इंच मैंने टोटल पैटर्न का लेंथ लिया है। अब लेंथ हमने ले ही लिया, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम गला निकालेंगे, उसके बाद में तीरा निकालेंगे, उसके बाद में आपका चेस्ट की लाइन लगेगी, उसके बाद में आपको कमर की लाइन और उसके बाद में हिप की लाइन। ये क्लासिक सेट का बना रहे हैं जो 0 से 5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले गला निकालेंगे। तो टोटल एक्रॉस जो तीरा है वो तीरा हमारे पास है 12 इंच का तीरा है। तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस 2 सूत, इसमें 12.5 के आसपास हम 2-3 सूत ले लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। इतना ले लिया। अब 12 ही लेंगे, 2 सूत और लेंगे, 6.25 ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में गले का 5वां भाग जो लेंगे, उसका गले का 5वां भाग जो लेंगे उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि बैक नेक विड्थ के लिए हम लेंगे गले का 5वां भाग। तो गला मेरा 12 है, तो इसका मतलब है इसमें 5 भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 6 सूत के आसपास। 6 नहीं, अगर मान लीजिए 12 में हम 5 का भाग देंगे तो इसके अंदर आएगा, मैं करूँगा करीब 2.5 इंच के आसपास लेना है। और इसी के अंदर आपको मार्जिन में रखेंगे 2 सूत का, मतलब इसके अंदर मार्जिन मैं इसी के अंदर रखूँगा, ठीक है। बाकी का जो मेरे पास जो बचा है 3-3.5 इंच का जो बच रहा है, वो मेरे पास जो बचा है वो कंधी बच रहा है, ठीक है। कंधी के लिए मैं क्या करूँगा, आधा इंच का डाउन में लेके चलूँगा पहले ही, और डाउन लेने के बाद में इसी स्केल की सहायता से ऐसा आपको ऐसा लाइन कर लीजिए, ठीक है। ये शोल्डर की लाइन हो गया। गले का जो डाउन लूँगा तो फ्रंट में गले का वही जितना मैंने विड्थ लिया उतना ही मेरे को डाउन में लेना है, तो वो भी मेरे को करीब 2.25 के आसपास ही ले लिया। और इस लाइन को मैं क्या करूँगा, स्केल की सहायता से इस पर क्या करना है, ऐसा कर्व करके इसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। वैसे ये फ्रेंच कर्व आपके पास अगर होता है तो फ्रेंच कर्व से ये सीधा आएगा, और वैसे आप मिला दीजिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये गला निकल गया और ये आपका शोल्डर हो गया। शोल्डर में आधा इंच का मार्जिन, 2 सूत मार्जिन लेके चलिए, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, HPS पॉइंट हमने इंडिकेट कर ही दिया। उसके बाद में क्या होगा, आप इसमें चेस्ट का 8वां भाग लेंगे जो कि तीरा की लाइन आएगी। चेस्ट मेरे पास जो है वो 28 इंच मैंने लिया है, ठीक है। तो 28 का जो मैं लूँगा 8वां भाग, वो लूँगा 8 दूनी 16, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि 2.5 के आसपास ये आएगा। तो 2.5 मैंने तीरे की लाइन ली, 5 मेरा जो होगा वो चेस्ट का 4था भाग माइनस 1 इंच। ये जो लाइन आ गई, ये लाइन आ गई मतलब आर्म होल डेप्थ की लाइन आएगी। इसका डबल करेंगे तो वो कमर की लाइन आ जाएगी। और इसमें 4 इंच के आसपास और जोड़ता हूँ, 3 इंच बच्चे के लिए मान के चलो, 1 2 3, तो ये हिप की लाइन होगी, ठीक है दोस्तों। वर्टिकल लाइन मैंने ले लिया। आप ओरिजेंटल में आप क्या करेंगे, आड़े में यहाँ से चेस्ट का 4था भाग करेंगे। तो चेस्ट का 4था भाग 28 है तो 7 ले लूँगा, ठीक है। कमर इसके अंदर 24 है तो 6 ले लूँगा, 6 को 24, ठीक है। हिप इसके अंदर 30 है तो 7.5 इसके अंदर मैं लेके चलूँगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो शेप के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जैसे आर्म होल ऐसा शेप हम दे देंगे, ऐसा शेप हम देंगे, ये शेप ऐसा जाएगा हिप का, क्लासिक सेट है, ठीक है। आप नीचे से बॉटम से क्या करेंगे, 1 इंच ऐसे जाएंगे और इसका मिड रखेंगे, इस पॉइंट को ऐसा करूँगा, ऐसा करके। अब दोस्तों ये पैटर्न आपके पास फ्रंट का पैटर्न हो गया। मैं अब क्या करूँगा, जो बाकी की जो फिनिशिंग है वो मैं कटिंग में दे देता हूँ।
वैसे ये पैटर्न है, ये फ्रंट के लिए हो गया रेडी। ठीक है, आप प्ले किट का जो मार्जिन लिया मैंने प्ले किट के लिए लिया है उसको फोल्ड कर दो। ऐसा फोल्ड करने के बाद में इसको शेप देने के लिए मैं क्या करूँगा, सीजर की सहायता से, मैंने मार्जिन पहले ले ही रखा है, आप ऐसा इसको शेप दे दो। ये टेल हाइट है वो आधा इंच के आसपास को टेल हाइट लेना है आपको, नीचे से जो गोल देना ना टेल हाइट वो आधा इंच के आसपास लेना है और आधा इंच का मार्जिन साइड में दे दो। ऐसा इसका ये पैटर्न आपका बन चुका है और इसको सीधा कर दूंगा और इसका जो पैटर्न का जो आर्म होल का जो शेप है वो भी मैं दे दूँगा। मैंने मार्जिन पहले इसमें एक्स्ट्रा ले रखा दोस्तों, आपको इसमें एक्स्ट्रा मतलब मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हो रहा है क्योंकि मैंने मार्जिन इसमें लेके ही मैं पैटर्न बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हो गया और फ्रंट का जो पैटर्न है वो इस तरह की शेप में दे के चल रहा हूँ, ये वाला इस तरह से। ये पैटर्न दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये फ्रंट का पार्ट जो होता है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आप जब स्टिच करेंगे तो ये क्लियर आ जाएगा। आप देख रहे हो इसकी शेप, ये फ्रंट के पार्ट की हो जाएगा। आपको लग रहा है कि कमर और हिप में शेप में थोड़ा ज़्यादा डैप आ रहा है तो मेरे के हिसाब से मतलब बच्चों का ऐसा रहता है। ठीक है, ये इस तरह से फ्रंट बनेगा। ठीक, अब आप आगे देखिए दोस्तों कि फ्रंट से बैक कैसे बनाएंगे, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑन फोल्ड आप पैटर्न लीजिए, बैक में बना रहा हूँ, ऑन फोल्ड आप पैटर्न लो। पहले ऑन फोल्ड जब पैटर्न लिया दोस्तों तो आप सिंपल ऐसा लेंगे, ये समझ नहीं आएगा, और आप इसी में ले लीजिए, ऑन फोल्ड पैटर्न ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से बॉटम से ऐसा ट्रेस करूँगा और ट्रेस कहाँ तक करूँगा दोस्तों ये जो ट्रेस करूँगा, जो तीरे की जो लाइन लिया मैंने इस तीरे की लाइन तक मैं ट्रेस कर दूँगा यहाँ से, और बैक मेरा आधा इंच फालतू रहता है उसका मैं ट्रेसिंग इसके अंदर दे दूँगा ऐसा करके ये, और बाकी सिंपल वैसे वैसे इसके अंदर ट्रेस कर लूँगा। इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपका पास बैक बॉडी आपके पास निकल आया, मार्जिन मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को सीधा कर दूँगा, ये ऐसा सीधा करने के बाद में इसमें मार्जिन आप ले लीजिए ऐसा। ठीक है, और मार्जिन लेने के बाद में इसमें जो साइड में भी मार्जिन लिया वो भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लेके चलेंगे तो आप पैटर्न से ही आपको मिल जाएगा, इस तरह से शेप आप देंगे। ये बैक हो गया। अब बैक जब बनी गया है तो आप इसके अंदर आप तीरा निकालेंगे। तीरा के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट का जो एक्रोस फ्रंट का जो तीरा है उसी से बैक निकलेगा, लेकिन निकलेगा कैसे उसके लिए आप वीडियो को देखिए और मैं रेगुलर आप पैटर्न बना के बता रहा हूँ। जैसे बैक निकला फ्रंट से, इसको मैं काट दूंगा, ऐसे काटने के बाद में ये बैक निकल के आ गया, ऐसे बैक निकल के आ गया। और बैक जो रहेगा जो स्टिच करेंगे ना, स्टिच में सिर्फ आपको क्रॉस वाइज लगाना है, मतलब आड़े में कटेगा, वो कटेगा स्ट्रेट में लेकिन अटैच आड़े में होगा वो। ये आपके पास जो पैटर्न बना है वो बैक का हो गया, ये कंप्लीट जो पैटर्न है वो बैक का होगा। ठीक है, ये कंप्लीट पैटर्न फ्रंट का हुआ। ठीक है, अब जो तीरा निकलेगा वो कैसे निकलेगा उसके लिए ये देखो मेरे पास ये इसी हिसाब से आपको तीरा निकालना है, ये देखो। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऐसा ले लिया और निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, आप थोड़ा तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि जैसे ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट है और फ्रंट से जो तीरा है इसी से बैक तीरा निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये मार्जिन छोड़ के आपको इसको ट्रेस कर दीजिए, मतलब रख दीजिए। ठीक है, और बैक बॉडी का जो मतलब जो एक्रॉस बैक है उस पर हम निशान लगाएंगे, निशान उस पर निकला है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके आप ट्रेस कर लीजिए ऐसा, और इसको ऐसा बैक की शेप दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इस फ्रंट का जो आपका जो मार्जिन लिया है इसमें आप ये कंधा तोड़ दीजिए। अब बच्चे का है तो आप आधा इंच के आसपास तोड़ दीजिए, बाकी बड़े पे आपको 1 इंच का आपको ये ऐसा तोड़ना है, इस तरह से। ये देखो इस तरह से टूटेगा और इस तरह का आपको मार्जिन इसमें ऐड करके आपको छोड़ना है। आप जो कटिंग करें ना, इसकी कटिंग इस पर ही करेंगे, आप इस तरह से कटिंग करेंगे और इस तरह से कटिंग करने के बाद में ये साइड में जाएगा क्योंकि बैक हमारा बड़ा होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका शेप ऐसा काट दूंगा और इसका जो काटा है ये काट दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये देख रहे हो, ये बैक तीरा जो निकल के आया ये कट टू कटेगा, मतलब एक पीस तो ये है ही, एक और कटेगा। ठीक है, तो मैं इसमें जैसे मान लीजिए इसमें अटैच करूँगा, ये देखो
ये फ्रंट हो गया, मतलब ये बैक हो गया, ये तीरा हो गया, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, ये 2 कटेगा, एक इधर का कटेगा, एक और इधर का कटेगा, जो कि इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, इसका 2 कटेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो शर्ट का पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें जो स्लीव और कप कॉलर जो कंपोनेंट है, खर्चे जिसको बोलते हैं, वो बाकी रह रहे हैं, वो अगली वीडियो में आपको देखने को लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें। थैंक यू सो मच।